गणित ग्राम पे आप सभी का स्वागत। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स का ये 4th वीडियो और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन में 2 परपेंडिकुलर लाइंस से हम सिस्टम ऑफ एक्सीस बनाते हैं और फिर शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट्स की बात। वो सिस्टम ऑफ एक्सीस पूरे प्लेन को 4 भागों में बांट देता है। इन भागों को, इन पार्ट्स को, पोर्शंस को क्वाड्रेंट्स कहते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ये दरअसल इस तरीके से बनना है, ऐसे, ठीक। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। यही सिस्टम ऑफ एक्सीस इन स्पेस है। ये पूरे स्पेस को 8 भागों में बांट देती है ना। एक यहाँ, एक इस खाने में, एक इस खाने में, एक इस खाने में, और इस सरफेस के नीचे 4 ऐसे कमरे बन जाएंगे। मान लो 4 भाग है, 4 भाग नीचे हैं, 4 भाग ऊपर हैं। इन्हें ऑक्टेंट कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ एक्सीस से पूरा स्पेस 8 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। ईच पोर्शन इज टर्म्ड एज एन ऑक्टेंट। अब इसमें से एक को एक्स एक्सिस, एक को वाई एक्सिस, एक को जेड एक्सिस मानना है। किसे एक्स एक्सिस, किसे वाई एक्सिस, किसे जेड एक्सिस माना। इसमें सुविधा के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा मानिए कि उससे जो है बेस बने, और जो हाइट वाला है वो हिसाब किताब जेड एक्सिस के ऊपर छोड़ दिए। तो चलिए, ये तो हो गया जेड एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है। अब ये ब्लू और रेड में से एक को एक्स एक्सिस, एक को वाई एक्सिस मानना है। किसे एक्स किसे वाई माने, इसके लिए एक राइट हैंडेड स्क्रू रूल है। जैसे कि मान लो ब्लू वाले को हमने एक्स एक्सिस मान लिया है और इसको रेड वाले को वाई एक्सिस, तो एक्स से वाई की तरफ घुमाना है। एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए, यहाँ रखिए, उसको इधर से इधर घुमाइए घुमाइए, तो क्या महसूस हो रहा है? खुल रहा है ना। खुल रहा है मतलब किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ऊपर हो जाएगा जेड एक्सिस। अगर आप इसे एक्स इसे वाई मानेंगे तो इधर से इधर घुमाएंगे, ये ऐसे घुमाएंगे तो कस रहा है। कस रहा माने पेचकस नीचे जाएगा, तो जेड एक्सिस नीचे हो जाएगा, जिसको दिखाना असुविधाजनक रहेगा। तो ये ध्यान रखना। पूरे सिस्टम को ना बना करके केवल हम पॉजिटिव ऑक्टेंट बनाएंगे, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस से मिलके बनता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका दूसरा भाग पीछे, ये सरफेस के पीछे, ये स्पेस में बन रहा है सब। ये सरफेस में ना, समझ, स्पेस में, जैसे अभी दिखा रहे थे वैसे स्पेस में है। महसूस करना होगा आपको। ये ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस है। अब फील करो, ऐसा है, ये ऐसा, ये प्लेट ऐसी है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। एक्स से वाई की तरफ घुमाएंगे तो स्क्रू ड्राइवर खुलेगा, खुलेगा माने ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो गया ओ जेड, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो जब भी इस फिगर को बनाइएगा अपनी नोटबुक में, तो इसको फील करिएगा। जो ये एक्स और ओ वाई से जो प्लेन बनेगा वो ये प्लेट है, ऐसा है। एक बार बढ़िया से देख लें आप। तो ये हो गया ओ एक्स, ये हो गया ओ वाई, और ये हो गया ओ जेड। अब क्लियर समझ में आ गया? ऐसा। सिस्टम ऑफ एक्सीस समझने के बाद अब हम कोऑर्डिनेट्स के डेफिनेशंस लिखेंगे। जैसे 2 डायमेंशन में वाई एक्सिस से पॉइंट के डिस्टेंस को पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं।
एक्स एक्सिस से पॉइंट के डिस्टेंस को पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। चूंकि ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर स्थित होता है, इसलिए ओरिजिन का डिस्टेंस वाई एक्सिस से भी 0 और एक्स एक्सिस से भी 0, और इसलिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। अब आइए 3 डायमेंशंस में। डेफिनेशन लिख रहा हूं, अब इसमें अपनी बुद्धि ना बढ़ाइएगा। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, माना कि P फ्रॉम, हाँ कुछ बातें और प्रिलिमिनरी तौर पे बता दें। सिस्टम ऑफ एक्सिस तो आप समझ गए, लेकिन जरा आप इसे देखें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों से मिलकर ये प्लेन बना, ये इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। इसी प्रकार से ये वाला जो प्लेन है ये ओ वाई और ओ जेड से बना है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, इसको वाई जेड प्लेन कहते हैं। और एक प्लेट इधर बनेगी ऐसे, है ना। इसमें कौन कौन होगा, एक्स एक्सिस होगा और जेड एक्सिस, तो ये प्लेट हो गई कौन सी, जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन ये है, एक्स वाई प्लेन ये है, और वाई जेड प्लेन ये खुद ही है। These are termed as coordinate planes। तो पहले हम फिगर के बगल में इन्हीं को लिख दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन। इस नोमेनक्लेचर में साइक्लिक सिमेट्री का ध्यान रखिएगा। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ऐसा ना, एक्स जेड मत लिखिएगा, जेड एक्स लिखिएगा। और ओरिजिन कौन है, ये वाला पॉइंट हो। अब शुरू करते हैं डेफिनेशन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम वाई जेड प्लेन इज कॉल्ड, डेफिनेशन लिख रहा हूं, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P, ऐसे लिखते चलिए। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम जेड एक्स प्लेन इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट of P। Distance of a point P from XY plane is called the Z coordinate of P। ये रहे कोऑर्डिनेट्स के डेफिनेशंस। इस XY प्लेन से स्पेस में जो पॉइंट है वो इस XY प्लेन से कितनी दूर पे है, ये जो दूरी होगी ना, यही जेड कोऑर्डिनेट है। चूंकि ये डिस्टेंस हम पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर नाप रहे हैं, तो ये जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। इधर अगर पॉइंट है तो ये जेड कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, नीचे इसके निगेटिव जेड एक्सिस है।
इसी प्रकार से ये जो प्लेट है जेड एक्स प्लेन है, पॉइंट की दूरी जेड एक्स प्लेन से, ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर मेजरमेंट है तो ये पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट होगा, इधर मेजर करोगे तो नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे ही इस प्लेट से जो वाई जेड प्लेन है, पॉइंट हवा में है यहाँ पे, ये डिस्टेंस जो है एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और पीछे नापेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इसे भी याद रखने के लिए मैं आपको टुटका बता दे रहा, वाई जेड प्लेन से दूरी को एक्स कोऑर्डिनेट, जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस जो होगा वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस को जेड कोऑर्डिनेट। कैसे याद करोगे? एक्स वाई जेड की तिकड़ी में यहाँ पर देखो कौन नहीं है, एक्स नहीं है, तो वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इसमें कौन नहीं है? वाई नहीं है, तो जेड एक्स प्लेन से जो डिस्टेंस होगा उसको वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। इसमें जेड नहीं है, तो एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होगा उसको जेड कोऑर्डिनेट कहेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, निगेटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव कोऑर्डिनेट। अब देखो ये एक्स वाई प्लेन है और इसके ऊपर वाला जो भाग है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, ये जेड एक्स प्लेन है, इसके इधर वाला भाग पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाई जेड प्लेन है, इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये जो डब्बा जैसा बन रहा है ये, जिसमें ये एक्सिस लगा है, ये एक्सिस लगा है और ये एक्सिस लगा है, तो ये जो क्वाड्रेंट बनेगा वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट बनेगा। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा और जेड कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा। जिस क्वाड्रेंट में तीनों जिस ऑक्टेंट में, क्वाड्रेंट बोल दिए, गलत बोल दिए, पॉजिटिव ऑक्टेंट 3D है ना बेटा, तो पॉजिटिव ऑक्टेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा। जिस ऑक्टेंट में तीनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं उसे हम नेगेटिव क्वाड्रेंट कहते हैं। Since the origin lies on YZ plane, on ZX plane, as well as on XY plane, therefore distance of the origin from YZ plane is 0, from ZX plane is 0, from XY plane is 0, and hence coordinates of the origin will be 0, 0, 0. Since the origin, झटके में कहीं क्वाड्रेंट निकलेगा तो ध्यान रखिएगा, ये ऑक्टेंट 3D में ऑक्टेंट होता है, आठवां हिस्सा। Since the origin lies on the YZ plane, ZX plane, as well as on the XY plane, therefore coordinates of the origin are 0, 0, 0। बहुत ही बेसिक बात ये पूरा लिखा हुआ है, इसको बहुत बढ़िया से नोट करके हमेशा दिमाग बना के रखिए जब तक मैथमेटिक्स से आपका मतलब है। क्योंकि जब भी हम वाइबा के दौरान या किसी इंटरव्यू के दौरान इन सब बातों को पूछते हैं तो बहुत विचित्र विचित्र से आंसर बच्चे देते हैं, जो कि बुरा लगता है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स का बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आइए कुछ बातों पर विचार करें। YZ प्लेन पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट का
yz प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि उसी प्लेन पर स्थित है। yz प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स स्थित हैं, yz प्लेन से उनकी दूरियां जीरो होंगी। yz प्लेन से दूरी माने x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो yz प्लेन को हम कैरेक्टराइज करेंगे बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 0। वी कैरेक्टराइज yz प्लेन बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 0। लिखिए इसको। x कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट of yz plane, x coordinate of each point of yz plane is 0. Thus we characterize the yz plane by the equation x इक्वल टू 0। तो yz प्लेन का इक्वेशन हुआ x इक्वल टू 0। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते समय x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता था? y एक्सिस का। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते समय x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है? yz प्लेन का। सिमिलरली yz के बाद zx प्लेन एंड xy प्लेन आर कैरेक्टराइज्ड by the equations y equal to 0 and z equal to 0। yz प्लेन का इक्वेशन x इक्वल टू 0, zx प्लेन का इक्वेशन y इक्वल टू 0, xy प्लेन का इक्वेशन z इक्वल टू 0। इसी प्रकार से महसूस कीजिए आप कि yz प्लेन के पैरेलल एक प्लेन है। ये yz प्लेन है, मान लीजिए, इसके पैरेलल एक प्लेन है। इस प्लेन पर जो भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस yz प्लेन से क्या होगा? इस प्लेन से इस प्लेन का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इस प्लेन से इस पैरेलल प्लेन का डिस्टेंस लैम्डा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी का डिस्टेंस बोले तो ऑर्थोगोनल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन से लैम्डा होगा। यानी इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट हैं उनका x कोऑर्डिनेट लैम्डा होगा। x coordinate of each point of a plane parallel to yz plane and distant माने दूरी पर होना, दूरस्थ, distant lambda from it, comma, is lambda। पढ़िएगा, x coordinate of each point of a plane parallel to yz plane and distant lambda from it is lambda। Thus we characterize this plane, this parallel plane by the equation
x इक्वल टू लैम्डा। तो 3 डायमेंशन में x इक्वल टू लैम्डा उस प्लेन का इक्वेशन है जो yz प्लेन के पैरेलल है और yz प्लेन से लैम्डा दूरी पर स्थित है। सिमिलरली y इक्वल टू म्यू is the equation of the plane parallel to zx plane and distant mu from it, comma z equal to nu is the equation of the plane parallel to xy plane and distant nu from it. प्रोजेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शन को इमेज भी बोलते हैं, ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एक को समझ लीजिए, ऐसे सिमेट्री के आधार पे बकिया लिख देंगे। जैसे ये XY प्लेन है, मान लीजिए XY प्लेन है, यहाँ एक पॉइंट है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वही प्रोजेक्शन होगा। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है इस पर, उसके कोऑर्डिनेट्स में तब्दीली क्या आई, क्या परिवर्तन हुए? XY प्लेन पर फूटा परपेंडिकुलर स्थित है, इसलिए उसका जेड कोऑर्डिनेट नष्ट हो गया, जेड कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, बकिया और कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। YZ प्लेन से डिस्टेंस अगर यहाँ पे जो भी था वही यहाँ भी है। इधर वाला जो प्लेन है, कौन सा प्लेन था इधर? YZ प्लेन, इससे जो डिस्टेंस है वो भी वही उतना ही है। और ये वाला जो प्लेन था ये ZX प्लेन था, ZX प्लेन, ये डिस्टेंस भी वही है, ये संरक्षित है, प्रिजर्व है। केवल इस XY प्लेन से जो डिस्टेंस था वो खत्म हो गया, यानी जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। XY प्लेन पर प्रोजेक्शन लोगे तो जेड कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा। YZ प्लेन पर प्रोजेक्शन लोगे तो YZ प्लेन पर क्या खत्म होगा? X कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा। इसी तरह से सिमेट्री के आधार पर लिख डालिए। नंबर 1, प्रोजेक्शन ऑफ XYZ ऑन YZ प्लेन इज, किसे खत्म करें? YZ प्लेन पे आ जाओगे तो फिर कौन सा कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा? X कोऑर्डिनेट। 0 YZ ऑन ZX प्लेन इज
वाई कोऑर्डिनेट नष्ट हो जाएगा, एक्स जीरो जेड ऑन एक्स वाई प्लेन, जेड कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा, एक्स वाई जीरो, ये रहा। अब यही चीज प्रोजेक्शन समझ लें। ये एक्स वाई प्लेन है, अब ये पॉइंट है पी, ये जो टिप है ये समझ लो पॉइंट है, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये हो गया प्रोजेक्शन, और इमेज कहाँ बनेगा, पीछे। जितनी दूर ये पॉइंट है उतनी ही दूर इसके पीछे ये जो पॉइंट है नीचे वाला, हाँ पॉइंट के नीचे ये वाला। तो देखो क्या चेंज हुआ, ये न तो इस प्लेन से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, न तो इस प्लेन से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है केवल इस प्लेन के रेस्पेक्ट में। प्रोजेक्शन में डिस्टेंस जीरो हो गया और इमेज में निगेटिव डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस जितना इधर था। तो इधर माने जेड कोऑर्डिनेट, अगर जेड था तो अब उसके रिफ्लेक्शन में उसके इमेज में जेड जो है निगेटिव हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर एक बार वीडियो देखने में कम समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इन वाई जेड प्लेन, रिफ्लेक्शन माने मिरर इमेज इन वाई जेड प्लेन इज, वाई जेड प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले प्रोजेक्शन में खत्म हुआ और फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस एक्स कामा वाई कामा जेड इन जेड एक्स प्लेन इज एक्स कामा माइनस वाई कामा जेड इन एक्स वाई प्लेन इज एक्स कामा वाई कामा माइनस जेड। ये कोऑर्डिनेट प्लेन जब हम लिखते हैं वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन वगैरह वगैरह, तो हाइफन जरूर लगाया करिए, यही इसका तरीका है। इसका इंग्लिश ग्रामर यही कहता है। तो हम आपको सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बता रहे थे, वो बता दिया हमने, कोऑर्डिनेट्स का सारा खेल बता दिया। इसी प्रोजेक्शन की मदद से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा है, कोऑर्डिनेट से क्या लेना देना, उसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं ये प्लेन पर नहीं है, ये हवा में है। लेकिन अब हवा में यहाँ कैसे बनाए, बनाना पड़ेगा इसी में। x1 y1 z1 एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, ये रहा। अब इस प्लेन पर ध्यान रखना, ये ए बी, ए और बी हवा में है। अब ये एक्स वाई प्लेन नीचे है, इस पे से परपेंडिकुलर गिराएंगे, इस पे से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है, एक्स वाई प्लेन पर। ये और ये एम है, तो इसके कोऑर्डिनेट में चेंज कहाँ पे आएगा, जेड कोऑर्डिनेट में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 0, ये n है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, x2 y2 0, यहां से एक परपेंडिकुलर और डालिए r। देखो इस प्लेन पर एक पॉइंट m है, एक पॉइंट n है।
ये कौन सा प्लेन है, XY प्लेन है, तो इसमें जेड कोऑर्डिनेट होता नहीं है, तो एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, एक का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया, तो इसके बीच की दूरी हम अपना 2 डायमेंशनल वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखो हम लिख रहे हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू, इस राइट एंगल ट्राइंगल में AB स्क्वायर, ये A है ये B, इक्वल्स टू AR स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर इक्वल्स टू AR स्क्वायर बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हो गया AR स्क्वायर। BR स्क्वायर क्या होगा, देखो XY प्लेन से B की हाइट कितनी है Z2 और इसकी हाइट कितनी है Z1, तो इस हाइट में से इस हाइट को घटा देंगे तो ये बीच का आ जाएगा Z2 माइनस Z1, ये डिस्टेंस है, तो हो गया प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, इसलिए AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। इसकी चर्चा कर देना यूँ भी मुनासिब मुझे लगा, क्योंकि प्रोजेक्शन से सीधा सीधा कनेक्टेड है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने बहुत मनोयोग से आपको 3 डायमेंशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का कंसेप्ट डाल दिया है, और इसमें अब अपनी बुद्धि नहीं भिड़ाइएगा, जो मैंने लिखा है बस यही स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता ही है। थैंक यू वेरी मच।